हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस वीडियो कल के लिए, यानी कि 18 अगस्त के लिए। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 आज फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गया, यहाँ इस लेवल को जो हम कल दिए थे उस लेवल को ब्रेक करने के लिए कोशिश किया लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाया, डाउन हुआ। उसके बाद फिर से सेकेंड ट्राई किया, फिर से वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया और बहुत बड़ा फॉल हुआ। उसके बाद ये ब्रेक कर चुका, तीसरा बार ट्राई किया, नहीं हुआ। उसके बाद आके वो फोर्थ ट्राई पे उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है और अच्छा खासा क्लोजिंग दिया हुआ है ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कि इस जो लेवल हमने दिया था 2-3 दिनों से उसको ब्रेक कर लिया है और ये ऑल टाइम हाई पे है लगभग। तो हम बुलिश जा सकते हैं कल अगर ये फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इसका हाई जो आज का हाई को तोड़ देता है 16,628 या 30, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, बाय कर सकते हो यहाँ से। अगर ये फ्लैट खोल के नीचे आता है, इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग देता है 50 मिनट का क्लोज, तो आप सेल कर सकते हैं। किस लेवल तक कर सकते हो? इस लेवल तक। ये जो 50 EMA का लाइन है, ये अगर इस लेवल तक आएगा कल, छोटा सा टारगेट होगा लेकिन ये रहना चाहिए। देखिए लेवल्स और जो ये लाइंस EMA का लाइंस होता है, ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन या जो रेजिस्टेंस सपोर्ट या EMA के आसपास जब भी होगा तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरे टारगेट को यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि ये स्विंग लो था आज का तो 16,500 ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके यहाँ सेकंड टारगेट होना चाहिए। तीसरा टारगेट अगर फिर भी फॉल हुआ मार्केट इसके नीचे तो ये तीसरा टारगेट होना चाहिए। और अगर गैप अप होके यहाँ गैप अप ओपन हुआ तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और गैप डाउन हुआ यहाँ पे गैप डाउन हुआ तो सेल कर सकते हो इस लेवल तक। तो ये था निफ्टी 50। बैंक निफ्टी की बात करें तो फ्रेंड्स, ये भी आज एक अच्छा प्राइस सेशन बनाया हुआ है और कम्प्लीटली डिफरेंट है निफ्टी 50। ऐसा बहुत कम दिन होता है, ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि निफ्टी आज साइडवेज से अपसाइड रहा ये, लेकिन डाउन साइड रहा, डाउन साइड से ये फ्लैट हुआ। तो ऐसा बहुत कम दिन देखने को मिलता है। मतलब ये कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, अपसाइड है और बैंक वीक है। ये आज फॉल हुआ, ये गैप डाउन भी ओपन हुआ था, ये जो लेवल था इसके नीचे गैप डाउन हुआ था और यहाँ पे उसके बाद नीचे मैं एनालिसिस वीडियो में कल बोला था कि इस लेवल को, ये जो 200 EMA के नीचे अगर जाएगा तो शॉर्ट करना। जिन लोग को भी ये पॉइंट पे शॉर्ट किए होंगे, ये टारगेट अचीव हो गया होगा उनका। और इस लेवल तक आने के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, उसके बाद इसको ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ और बहुत ही अच्छा पॉइंट पे क्लोजिंग दिया हुआ है जो कि 50 EMA और 200 EMA जो EMA है उनका क्रॉसओवर के आसपास है। तो ये अगर ये अपसाइड जाएगा, मतलब ये फ्लैट होके ओपन होके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इसका हाई को ब्रेक कर देता है, तो आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो इस लेवल तक टारगेट, इस लेवल तक आप देख सकते हो। और अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आया तो ये इसका जो लो, ये इस कैंडल का जो लो है, यहाँ से नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हो। और ये पहला टारगेट होना चाहिए, उसको अगर ब्रेक करा तो ये दूसरा टारगेट होना चाहिए। अपसाइड अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, इसको फिल करने की कोशिश कर सकता है वो। अगर ये गैप को, मतलब इस लेवल को 36,000 के ऊपर अगर वो गैप अप देता है और ऊपर की तरफ ग्रीन 1-2 कैंडल 50 मिनट का चार्ट में 1-2 कैंडल ग्रीन दिखाया तो आप बाय कर सकते हो। अगर गैप डाउन हुआ तो इस लेवल को थोड़ा ध्यान में देखना है। इसको अगर ब्रेक कर देता है गैप डाउन होके तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकता है, वो देख सकते हो आप इस टारगेट के लिए। ये था बैंक निफ्टी। इंट्राडे स्टॉक की अगर हम बात करें तो हम आज 5 स्टॉक में आपको देने वाला हूँ, 3 बाइंग के लिए और 2 सेलिंग के लिए। क्योंकि निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो इसलिए बाइंग के साइड 3 और सेलिंग के साइड दोनों रखा हुआ है मैंने आज। लेकिन ये जो अपोलो हॉस्पिटल, ये स्विंग ट्रेड था। मैं बोला था कि कल आप यहाँ से अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देख सकते हो। आज अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करा तो आप होल्ड कर सकते हो। तो जिन लोगों ने भी स्विंग ट्रेड ये लिया हुआ है तो वो आज होल्ड कर सकते हैं।
और अगर होल्ड किए होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिला होगा, और कल या 2-3 दिन तक भी ये अच्छा खासा मोमेंट दे सकता है। तो ये भी इंट्राडे के लिए मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इसका हाई को 4970 का अगर ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल जोन है 5000, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो बहुत बड़ा एक फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होता है 5000, 1000, 2000, 5000, ये जो राउंड नंबर्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है। और जो स्विंग ट्रेड इसको लिया हुआ है वो थोड़ा मतलब यहाँ पे पुल बैक आ सकता है, आने के बाद फिर से वो एक मोमेंटम दे सकता है। तो एग्जिट मत करना उनका पोजीशन, थोड़ा वेट करना 1-2 दिन, और यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आ सकता है 1-2-3 दिन, उसके बाद ये फिर से ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस जोन है ये 5000 के आसपास। हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है पेट्रोनेट। तो ये आज अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छा है, और कैंडल भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये, और एक अच्छा लेवल्स पे ये क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब ये जो 50 EMA का लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे भी एक स्विंग हाई था, ये देख सकते हो आप, 3 अगस्त का कैंडल आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया हुआ है। तो क्लियरली है कि ये एक अच्छे लेवल पे है। अभी आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो इस पॉइंट की तरफ, ये जो 200 EMA का लाइन है 234 तक आप ये टारगेट देख सकते हो। एक दिन में नहीं होगा तो थोड़ा होल्ड करना, 2-3 दिन में तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे बाय कर सकते हो 224 के ऊपर, 224 के ऊपर अगर वो चला जाता है तो आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस 2 से 3 रुपये का होना चाहिए, उसके ज़्यादा का ज़रूरत नहीं होगा। और आप 1:2, 1:3 के हिसाब से आप टारगेट देख सकते हो, या फिर मैक्सिमम टारगेट ये होना चाहिए 234। अगर इसको ब्रेक करता तो मैं अपडेट करूँगा आपको टेलीग्राम पे। अगर कोई ज्वाइन नहीं किए हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है LTTS, और ये अच्छा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है ऊपर की तरफ ये अच्छा एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, डिसेंट है, इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बोलूँगा कि ये ठीक ठाक, क्योंकि ये एक रेंज में था, बहुत दिनों से रेंज में था, और ये स्टॉक मोस्ट इम्पोर्टेंटली अप ट्रेंड में है। कहाँ से आया हुआ ये 50 EMA उस लेवल से अप ट्रेंड में चल रहा है, 1 महीना हो गया है चल रहा है। और यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पे देख सकते हो ये एक बड़ा हुआ था, उस यहाँ पे रिजेक्शन मिला था उसको 3800 पे, और 29 जुलाई से ये एक रेंज में रहा है, नीचे साइड पे आने की कोशिश किया, उसके बाद फिर से वो ऊपर की तरफ चला गया और एक रेंज को ब्रेक कर चुका है। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देख सकते हो, 2-3 दिन देख सकते हो, कल अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 3830 के ऊपर या फिर 3840, थोड़ा सेफ साइड जाते हैं, 3840 के ऊपर अगर जाएगा तो आप इसको बाय कर लेना है। और स्टॉप लॉस 20-25 रुपये का रहेगा, 20-25 रुपये इनफ है उसके लिए। और आप 1:2, 1:3 के हिसाब से देख सकते हो टारगेट। मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर थोड़ा सा स्लगिश मोमेंट हुआ तो 1:1 भी हो सकता है, 1:2 भी देख सकते हो। और अगर थोड़ा अच्छा मोमेंटम हुआ जैसे कि आज अपोलो हॉस्पिटल हुआ तो आप 1:3, 1:4 भी देख सकते हो। हमारा चौथा इंट्राडे स्टॉक है वेदांतो, ये सेलिंग के साइड मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे एक लेवल था, ये ब्रेक किया था कुछ दिन पहले, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पे एक पुल बैक दे दिया है, बहुत बड़ा कैंडल बनाया हुआ है, और वॉल्यूम से देख सकते हो कितना ज़्यादा हैवी है। तो मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट है ये फेल हो चुका है, और ये अभी थोड़ा रिट्रेस हो सकता है, ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। आज बहुत ही बड़ा कैंडल बनाया हुआ है, तो इसको अगर हम 303 पे क्लोजिंग दिया हुआ है तो 300 के नीचे अगर वो जाएगा तो आप सेल कर सकते हो। टारगेट ये होना चाहिए। यहाँ पे 1:2, 1:3 देखने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक 50 EMA का सपोर्ट बोल सकते हो आप है। तो आप 300 जाएगा तो आप 285 या 86, हाँ ये 1:2, 1:3 हो जाएगा। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 से 3 रुपये का चाहिए, उसका ज़्यादा का ज़रूरत नहीं होगा।
तो 2 सीन हम देखेंगे तो 1:3 भी अचीवेबल है। तो हाँ, देख सकते हो 1:2 1:3। हमारा लास्ट इंट्राडे स्टॉक है कानारा बैंक, और ये भी एक अच्छे लेवल पे है, या ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था इस लेवल को। ये स्विंग था, देखिए ये भी पिछले कुछ दिनों के स्विंग थे। 28 जून को ये लेवल 158 का लेवल ब्रेक नहीं हो पाया था, और ये 4 अगस्त और 6 अगस्त भी ये ट्राई किया, ब्रेक करने को नहीं किया, और ये भी ट्राई किया नहीं हुआ। तो ये फाइनली ये रिजेक्शन हो गया, मतलब ये फेक है ब्रेकआउट जैसे आप बोल सकते हो। तो ये भी एक अच्छे लेवल पे है, 50 EMA के आसपास है। तो ये 50 EMA को अगर ब्रेक करता है 152 के नीचे अगर जाएगा तो आप इसको सेल कर सकते हो। पहला टारगेट अराउंड 150 होना चाहिए, क्योंकि 150 फिर से मैं बोल रहा हूँ कि राउंड लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ पे रिट्रेस भी थोड़ा बहुत आ सकता है। तो 152 के नीचे आएगा तो 150 छोटा सा टारगेट है, इसको आप देखना। 1 से 2 रुपया का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके ज़्यादा का जरूरत नहीं होगा। तो 1:1 यहाँ पे होता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर इसको ब्रेक कर देता तो 148 भी देख सकते हो, और ये मैक्स होना चाहिए। ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है 148 को कल चला आया तो आप होल्ड कर सकते हो इस टारगेट के लिए। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़ गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चैनल में नए हो तो आप ऐसा फाइनेंस या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ वीडियो चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।